आज है 3 मई 2024 दिन शुक्रवार। चलिए जानते हैं आज शाम की 50 फटाफट बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए और आप किस देश, राज्य और जिले की जानकारी चाहते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। भारत ने इजराइल और फिलिस्तीन को लेकर एक बड़ा बयान दिया है, जिसे इजराइल के लिए एक झटके के रूप में देखा जा रहा है। दरअसल भारत ने संयुक्त राष्ट्र में इजराइल और फिलिस्तीन के लिए 2 राज्य समाधान का समर्थन किया है। संयुक्त राष्ट्र की एक बैठक में भारत के स्थायी प्रतिनिधि रुचिरा कंबोज ने कहा कि भारत 2 राज्य समाधान का समर्थन करने के लिए प्रतिबद्ध है, जहां फिलिस्तीन के लोग सुरक्षित सीमा के भीतर एक स्वतंत्र देश में रह सकेंगे। बता दें कि फिलिस्तीन ने पिछले दिनों यूएन की सदस्यता के लिए आवेदन किया था, जो अमेरिका के वीटो के चलते पास नहीं हो सका था। कंबोज ने कहा कि हम आशा करते हैं कि उचित समय पर इस पुनर्विचार किया जाएगा और संयुक्त राष्ट्र का सदस्य बनने के लिए फिलिस्तीन के प्रयास को समर्थन मिलेगा। पूर्व सांसद और बाहुबली धनंजय सिंह के इलाहाबाद हाई कोर्ट से जमानत मंजूर हो गई थी। हाई कोर्ट से बेल मिलने के बाद अब उन्हें बरेली जेल से रिहा कर दिया गया है। हालांकि उनकी सजा पर रोक से कोर्ट ने इनकार कर दिया है। धनंजय सिंह ने बरेली जेल से बाहर आते ही मीडिया के साथ बात करते हुए कहा, सहयोगी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अभी मैं जमानत पर आया हूँ। मुझे एक मामले में सजा हुई थी और मैंने उसके खिलाफ हाई कोर्ट में अपील की थी। कोविशील्ड बनाने वाली एस्ट्राजेनेका कंपनी ने माना वैक्सीन से बन सकते हैं ब्लड क्लॉट्स। बता दें, ब्रिटेन की प्रसिद्ध फार्मास्यूटिकल कंपनी एस्ट्राजेनेका ने ब्रिटेन की अदालत में पहली बार स्वीकार किया कि उसकी कोविड-19 की वैक्सीन से लोगों को थ्रोम्बोसाइटोपेनिया सिंड्रोम यानी टीटीएस जैसी साइड इफेक्ट भी हो सकते हैं। एक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक कंपनी ने माना कि उसकी कोविड-19 वैक्सीन में टीटीएस के साथ थ्रोम्बोसिस नामक एक दुर्लभ साइड इफेक्ट पैदा करने की क्षमता है। आपको बता दें कि थ्रोम्बोसाइटोपेनिया सिंड्रोम के कारण शरीर में खून के थक्के जम सकते हैं, जो आगे चलकर स्ट्रोक या कार्डियक अरेस्ट जैसी घटनाओं का कारण बनते हैं। उदित राज ने सुनीता केजरीवाल से की मुलाकात। बता दें, उत्तर पश्चिम दिल्ली से आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी उदित राज ने गुरुवार को यानी 2 मई को दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल से उनके आवास पर मुलाकात की है। साथ ही चुनावी कार्यक्रमों को लेकर भी चर्चा की। सुनीता केजरीवाल से मुलाकात के दौरान उदित राज ने कहा कि लोकतंत्र की हत्या हो रही है। दिल्ली और देश की जनता पर भरोसा है कि वो लोकसभा चुनाव में तानाशाह को उखाड़ फेंकेगी। अनंतनाग राजौरी सीट पर चुनाव टलने से हुआ विवाद। नेशनल कॉन्फ्रेंस पीडीपी उतरी विरोध में। बता दें, चुनाव आयोग ने केंद्र शासित प्रदेश की अनंतनाग राजौरी लोकसभा सीट पर 7 मई से 25 मई तक मतदान में विलंब करने की भारतीय जनता पार्टी और कुछ स्थानीय पार्टियों की मांग पर सहमति व्यक्त की है। इसके बाद से जम्मू कश्मीर की सियासत में विवाद बढ़ गया है और वहां की प्रमुख क्षेत्रीय पार्टियां इसका विरोध कर रही हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी आयोग के इस फैसले से भी नाखुश हैं। दिलचस्प बात यह है कि जम्मू कश्मीर की अन्य क्षेत्रीय पार्टियां मसलन पीपुल्स कॉन्फ्रेंस और गुलाम नबी आजाद की डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी ने आयोग से चुनाव स्थगित करने की मांग की है। भाजपा सहित इन दलों ने यह कहते हुए चुनाव स्थगित करने की मांग की है कि भारी बारिश, बर्फबारी और भूस्खलन के कारण निर्वाचन क्षेत्र में काम करना आसान नहीं होगा और लोगों को चुनावी बूथ तक पहुंचाने में कठिनाई होगी। सीज फायर पहल के बीच प्रधानमंत्री नेतन्याहू का बड़ा ऐलान। इजराइल राफा में हर हाल में घुसेगा, चाहे बंधकों को छुड़ाने की डील हो या ना हो। गाजा पट्टी में फिलिस्तीनियों के नरसंहार को रोकने के लिए वैश्विक समुदाय इजराइल हमास के बीच सीज फायर की लगातार कोशिशें कर रहा है। दुनिया के कई देश इसके लिए मध्यस्थता भी कर रहे हैं, लेकिन समझौता पहलों के बीच इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने बड़ा ऐलान किया है। नेतन्याहू ने कहा कि इजरायली सेना राफा में घुसेगी, चाहे बंधकों को छुड़ाने वाला समझौता हो या ना हो। बता दें, इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू के ऑफिस में हमास से समझौता को लेकर बयान जारी किया है। इजरायली पीएम के ऑफिस ने कहा कि हम अपने सभी उद्देश्यों को प्राप्त करने से पहले युद्ध रोक दें या असंभव है। इजराइल राफा में आक्रमण शुरू करने के लिए बंधक समझौते तक पहुंचने का इंतजार नहीं करेगा। खामोशी के साथ वोट जिहाद करो, सलमान खुर्शीद की भतीजी का वीडियो वायरल। बता दें, लोकसभा चुनाव 2024 के तहत पहले और दूसरे चरण के लिए वोटिंग समाप्त हो चुकी है। पहले चरण में देश की 102 सीटों और दूसरे चरण में कुल 88 लोकसभा सीटों पर वोटिंग संपन्न हुई है। इस चुनाव के प्रचार में विभिन्न दलों के नेताओं द्वारा तरह तरह के बयान दिए जा रहे हैं। इसी क्रम में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सलमान खुर्शीद की भतीजी मारिया आलम का एक वीडियो काफी वायरल हो रहा है। इस वीडियो में वह लोगों से वोट जिहाद करने की अपील करती दिखाई दे रही हैं। वायरल वीडियो में मारिया आलम लोगों से कह रही हैं कि बहुत अक्लमंदी के साथ, बहुत खामोशी के साथ एक साथ होकर वोट जिहाद करो, क्योंकि हम सिर्फ वोट का जिहाद ही कर सकते हैं और इस सरकार को भगा सकते हैं। वीडियो में वह कुछ लोगों का हुक्का पानी बंद करवाने के लिए कह रही हैं। उन्होंने कहा, इंसानियत खतरे में है, इसलिए समझदारी से वोट दें। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने तिहाड़ जेल में बंद दिल्ली के मुख्यमंत्री और आप के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल से मुलाकात की है। इस मुलाकात के बाद भगवंत मान ने मीडिया से बातचीत में कहा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने उनसे कई बातें पूछी हैं। भगवंत मान ने बताया कि पंजाब, दिल्ली और देश के बारे में केजरीवाल ने पूछा और साथ ही साथ उनकी बेटी का हालचाल भी जाना। इसी के साथ भगवंत मान ने यह भी बताया कि केजरीवाल की सेहत बिल्कुल ठीक है।
भारत यात्रा टालने के बाद अब अचानक चीन जा रहे एलन मस्क। बता दें, दुनिया के सबसे अमीर शख्स और टेस्ला के सीईओ एलन मस्क को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। मस्क चीन के बीजिंग की यात्रा पर जा रहे हैं। चीन टेस्ला के लिए सबसे अहम है क्योंकि इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाने वाली कंपनी टेस्ला के लिए चीन दूसरे सबसे बड़ा मार्केट है। मस्क की अचानक चीन की यात्रा ने नए कयासों को पैदा कर दिया है। जानकारी के मुताबिक मस्क चीन के टेस्ला से जुड़े अहम अधिकारियों से मुलाकात करेंगे। बता दें कि एलन मस्क ने एक सप्ताह पहले ही भारत की यात्रा टाल दी थी। कहा जा रहा था कि वह भारत यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने वाले थे और भारतीय बाजार में प्रवेश करने की योजना का ऐलान करने वाले थे, लेकिन उनकी यात्रा टलने से कई सवाल खड़े होने लगे हैं। पश्चिम बंगाल में बीजेपी नेता ने नामांकन रद्द होने को सुप्रीम कोर्ट में दी चुनौती। बता दें, लोकसभा चुनाव 2024 के 2 दौर पूरे हो चुके हैं। इस बीच पश्चिम बंगाल के बीरभूस लोकसभा सीट से बीजेपी उम्मीदवार देबाशीष धर का नामांकन स्क्रूटनी राउंड के दौरान रद्द होने को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है। बीजेपी नेता देबाशीष धर ने नामांकन से संबंधित अपनी याचिका पर तत्काल सुनवाई करने की मांग की है। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि वह इस पर गौर करेगा। देबाशीष पूर्व IPS अधिकारी हैं। फिलहाल पार्टी ने देबाशीष की जगह देवतनु भट्टाचार्य को नया उम्मीदवार बनाया है और उन्होंने अपना नामांकन भी दाखिल कर दिया है। कॉमर्शियल LPG सिलेंडर हुआ सस्ता। जाने दिल्ली से चेन्नई तक कितने कम हुए दाम। बता दें, मई का महीना शुरू हो चुका है। ऐसे में मई के पहले दिन कॉमर्शियल LPG सिलेंडर के उपभोक्ताओं को बड़ी राहत मिली है। ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने मई की पहली तारीख को LPG सिलेंडर के दाम में 19 रुपये की कटौती कर दी है। बता दें, दिल्ली में कॉमर्शियल LPG सिलेंडर के दाम कम होने के बाद ही 1745.50 रुपये पर मिलेंगे। कोलकाता में कॉमर्शियल सिलेंडर की कीमत 1859 रुपये, तो मुंबई में कटौती के बाद कॉमर्शियल LPG सिलेंडर के दाम 1698.50 रुपये हो गए हैं। वहीं चेन्नई में सिलेंडर 1911 रुपये में मिलेगा। मालूम हो कि कॉमर्शियल सिलेंडर के दाम भले ही कम हुए हों, लेकिन घरों में इस्तेमाल होने वाले सिलेंडर की कीमत में कोई बदलाव नहीं किया गया। PM मोदी ने कहा, घर का बिजली बिल घटाकर 0 पर लाना मेरा लक्ष्य। बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा उनकी कोशिश लोगों का बिजली और ट्रांसपोर्ट पर होने वाला खर्च घटाकर 0 पर लाने की है। उन्होंने यह भी कहा कि तीसरी बार केंद्र में सरकार बनने पर उनकी प्राथमिकता इंडिया को दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बनाना होगी। उन्होंने कहा वह चाहते हैं हर घर की छत पर सोलर पैनल्स लगाए जाएं। इससे घरों को बिजली मिलेगी, जिससे इलेक्ट्रिसिटी पर आने वाला उनका खर्च घटकर शून्य पर आ जाएगा। PM मोदी ने कहा, मैं 3 चीजें चाहता हूं। पहला, हर घर बिजली पर होने वाला खर्च 0 हो जाए। दूसरा, हम अतिरिक्त बिजली को बेचकर पैसे कमाएं। तीसरा, हम ऊर्जा के मामले में आत्मनिर्भर बनना चाहते हैं। वैसे आप लोगों की इस बारे में क्या राय है, हमें कॉमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। एलेजांद्रा मारिसा रोड्रिग्स ने रचा इतिहास। 60 साल की उम्र में जीता मिस यूनिवर्स ब्यूनस आयर्स का खिताब। बता दें, 60 वर्षीय एलेजांद्रा मारिसा अर्जेंटीना के ब्यूनस आयर्स प्रांत की राजधानी ला प्लाटा की एक वकील और पत्रकार हैं। उन्होंने मिस यूनिवर्स ब्यूनस आयर्स का खिताब अपने नाम कर लिया। उम्र और सुंदरता के बारे में रूढ़वादिता को तोड़ते हुए उनकी जीत ने दुनिया भर के लोगों को प्रेरित किया। बिहार में इन 2 सीटों पर आखिरी वक्त में हो सकता है खेला। बता दें, बिहार में NDA और इंडिया गठबंधन के नेता जीत दर्ज करने के लिए विभिन्न रणनीतियों पर काम कर रहे हैं। सियासी दांवपेच के बीच यह चर्चा तेज हो गई है कि वैशाली और मुजफ्फरपुर लोकसभा सीट पर आखिरी वक्त में खेला हो सकता है। लोकसभा चुनाव 2024 के मद्देनजर मुजफ्फरपुर और वैशाली सीट पर जीत दर्ज करने के लिए इंडिया और NDA गठबंधन के दिग्गज नेताओं ने पूरी ताकत झोंक रखी है। मौजूदा वक्त में हालात ऐसे हो चुके हैं कि दोनों गठबंधनों के प्रत्याशी चुनाव प्रचार में स्थानीय प्रतिनिधियों पर डिपेंड हो चुके हैं। वहीं सियासी गलियारों में यह चर्चा तेज है कि आखिरी वक्त में प्रत्याशियों के सारथी पाला बदल सकते हैं, क्योंकि वह लोकसभा चुनाव की आड़ में आगामी विधानसभा चुनाव के लिए अपनी सियासी जमीन तलाश रहे हैं। इसलिए दोनों गठबंधन के नेता अपने अपने तरीके से विभिन्न रणनीतियों पर काम कर रहे हैं। वैशाली और मुजफ्फरपुर लोकसभा क्षेत्र की बात की जाए तो दोनों में 6 विधानसभा क्षेत्र हैं। मुजफ्फरपुर जिले की बात की जाए तो कांग्रेस विधायक विजेंद्र चौधरी ने मुजफ्फरपुर विधानसभा से जीत दर्ज की थी। मुजफ्फरपुर सीट कांग्रेस के खाते में गई तो विधायक विजेंद्र चौधरी यहां से लोकसभा प्रत्याशी के तौर पर देखे जा रहे हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे ने दिया भगवान राम और शिव पर विवादित बयान। बीजेपी ने कसा तंज। बता दें, छत्तीसगढ़ की जांजगीर लोकसभा में मंगलवार को कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने चुनावी रैली को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने भगवान राम और शिव को लेकर विवादित बयान दिया है, जिसको लेकर भारतीय जनता पार्टी हमलावर हो गई है। राज्य के उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने खड़गे पर पलटवार किया है। दरअसल मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस प्रत्याशी शिव कुमार डहरिया के पक्ष में जनसभा कर रहे थे, लेकिन उन्हें अपने ही उनका नाम नहीं याद था। मल्लिकार्जुन खड़गे ने 2 बार अपने डहरिया से उनका नाम पूछा, तब जाकर वह उनका पूरा नाम ले पाए। खड़गे ने कहा कि इनका भी नाम शिव है, ये बराबर में राम का मुकाबला कर सकते हैं क्योंकि ये शिव हैं। मेरा नाम भी मल्लिकार्जुन है, यानी मैं भी शिव हूँ। इस दौरान खड़गे ने जिक्र किया कि आंध्र प्रदेश के श्रीशैलम में मल्लिकार्जुन नाम से एक ज्योतिर्लिंग भी है। मल्लिकार्जुन के बयान पर छत्तीसगढ़ के डिप्टी CM विजय शेखर शर्मा ने कहा कि खड़गे ने
आज एक बार फिर साफ कर दिया कि कांग्रेसी प्रभु राम को अपना शत्रु मानते हैं। उन्होंने साथ में जोड़ा कि कांग्रेसी शिव होने का दंभ भर रहे हैं, लेकिन वह जानते हैं कि शिव श्री राम को ही अपना आराध्य मानते हैं। विजय शर्मा ने कहा कि कांग्रेसी श्री राम के अस्तित्व को